नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कुछ अलग चीज़ सीखने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर से संडे यहाँ हटा देते हैं, संडे को सैटरडे तक रहने देते हैं। तो ये सैटरडे तक हो गई। इसके बाद यहाँ पर आपको मंथ की लिस्ट दिख रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हमारी मंथ की नाम लिस्ट हो गई। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मैंने इसको टाइप करके बनाया हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काम एक्सेल खुद करता है। एक्सेल की कस्टम लिस्ट में कुछ डेटा है जिसके द्वारा ये खुद ब खुद ये चीज़ें तैयार कर लेता है। कैसे काम करता है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर संडे लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर संडे लिख दिया, नीचे हमने यहाँ पर मंडे लिख दिया। कोई भी दो नाम, यहाँ पे वीक की बात करें तो वीक के हम दो नाम एक साथ लिख देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पर कोने पर जाएंगे तो यहाँ इस तरह से प्लस एक दिखाई देगा, इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर वीक के सारे नाम सीरियल वाइज आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से अब चूँकि ये कस्टम लिस्ट में सारा डेटा फीड है इसलिए यहाँ पर आ जाता है। और इसको हम बताते हैं कि संडे के बाद मंडे आ रहा है तो इसका मतलब संडे के बाद मंडे फिर ट्यूसडे यानी सीरीज़ में आना है। अब अगर हम इसको ये बताएं कि संडे के बाद मंडे ना लेकर ट्यूसडे लेना है तो देखें ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम इसको संडे लिख देते हैं और नीचे हम यहाँ पर ट्यूसडे लिखते हैं। तो संडे और ट्यूसडे लिख दिया। अब देखते हैं ये काम कर पाता है कि नहीं। और यहाँ हमने सैटरडे तक इसको मतलब यहाँ 7 दिनों के अंदर खींच दिया। तो संडे के बाद मंडे छोड़ दिया, ट्यूसडे, वेडनेसडे छोड़ दिया, थर्सडे, फ्राइडे छोड़ दिया, सैटरडे, फिर संडे छोड़ दिया, मंडे। इस तरह से इसने ले लिया। मतलब क्या है, ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से वर्क करता है। अगर आप संडे मंडे डायरेक्ट ले रहे हैं तो इसको समझ में आ रहा है कि आप कंटिन्यू लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने संडे के बाद मंडे को मिस कर दिया तो इसको ये समझ में आ जाता है कि आपको एक दिन बीच में गैप देना है। ठीक इसी तरह से अगर आप एक और दिन का गैप देना चाहते हैं, मान लीजिए 2 दिन का गैप दे रहे हैं, संडे ले लेते हैं, फिर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे लेते हैं, तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। और यहाँ पर हमने इसको खींच दिया तो देखिए संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे छोड़ के सैटरडे, फिर संडे, मंडे छोड़ के ट्यूसडे, मतलब अब ये 2 दिन का गैप दे रहा है। तो ये यहाँ पर इस तरह से काम करता है। ठीक इसी तरह से जनवरी, फरवरी में भी काम करता है। जो मैंने लिस्ट ये तैयार की है वो इसी तरह से की है। अब हम एक बार देखते हैं जनवरी और फरवरी आप टाइप कर देते हैं और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना कर्सर रख के इसको ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए आपके नाम जो है मंथ के वो सीरियल से आ जाएंगे। इस खींचने को यहाँ से पकड़कर इस तरह से हम खींचते हैं, इसको ड्रैग करना बोलते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे अभी हमने संडे मंडे के साथ देखा वैसे ही हम जनवरी फरवरी में छोड़ दें, हम मार्च ले लेते हैं तो मार्च। अब इसके बाद देखते हैं तो ये भी ठीक वैसे ही काम करेगा। अब आपके सामने जो ये लिस्ट तैयार करेगा ड्रैग करने पर वो एक मंथ छोड़कर करेगा। जैसे जनवरी के बाद फेब छोड़ दिया, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इस तरह से एक एक दिन छोड़ के, एक मंथ छोड़ के आपके लिए काम करेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल रखा है, जैसे हम जब काम करते हैं किसी लिस्ट में तो उसमें कुछ सीरियल नंबर्स हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 1 2। अब हमने इसको बता दिया 1 2 हम डाल रहे हैं तो अब इसको आपने खींच देना है, तो ड्रैग कर देना है तो ये अपने आप ही ले लेगा। ठीक इसी तरह से हम यहाँ 1 नंबर डालते हैं, नंबर 1, और फिर 2 और 3 का गैप देके यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो अब इसको 2 नंबर का गैप देना है और इसको ये समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि 2 नंबर छोड़ देने हैं बीच में। तो 4 के बाद 5 और 6 छोड़ दिया, 7 ले लिया, फिर 7 के बाद 8 और 9 छोड़ दिया और 10 ले लिया। इस तरह से ये काम करता है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये तो वो डेटा हो गया जो इसके पास अपना खुद का फीड है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ और लिस्ट बनाना चाहें, कोई और ऐसी लिस्ट बनाना चाहें, कुछ अपनी लिस्ट जोड़ना चाहें जिस पर हमें रेगुलरली काम करना होता है और हम चाहें कि वो ड्रैग करें और हमारा काम हो जाए, तो हमें बार बार उसको टाइप ना करना पड़े, तो उसके लिए आप अपनी कस्टम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। वो कस्टम लिस्ट आप कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आपको जाना है, यहाँ फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस फीचर में जाना है। एडवांस फीचर में आने के बाद यहाँ आपको देखना है, ढूंढना है, जैसे हेडिंग्स दे रखी हैं, इन्हीं हेडिंग्स में आपको जनरल टैब मिलेगी एक। तो हम देख लेते हैं, नीचे तक आते जाएंगे, फार्मूलाज आ गई, ये जनरल टैब हमें मिल गई। अब जनरल टैब में एडिट कस्टम लिस्ट हमें देखना है।
तो एडिट कस्टम लिस्ट यहाँ पर ये आ रही है, अलग से टैब दे रखा है, इस पर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसी तरीके से मंडे ट्यूसडे पूरे नाम, शॉर्ट फॉर्म भी हैं। जैसे अभी आपको एक बार दिखाऊँ मैं यहाँ पर, जैसे इसको हम दोबारा से ढूंढ लेंगे। जैसे आपने जनवरी लिखना है तो जनवरी के लिए जैन लिख सकते हैं और नीचे FEB फेब भी लिख सकते हैं। तो जब ये ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जैन फेब ले लेगा। इसी तरह से अगर संडे को शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, सन और मन लिख देंगे तो ये अपने आप ही शॉर्ट फॉर्म ही लेके चलेगा। एक चीज़ और इसमें हम कर सकते हैं, जैसे जैन है, जैन के साथ आप चाहते हैं कोई ईयर भी देना, तो 2024 ले लिया आपने, तो 2024 के बाद यहाँ पर फेब ले लिया। इसी तरह से फेब लेने के बाद आपने 2024 दे दिया। तो ये अब यहाँ से जब आप ड्रैग करेंगे तो हम देखते हैं इसने अपने साथ इसमें 24 अपने आप ही लगा के साथ में ले लिया। तो इस तरह से ये काम करता है। हम देख रहे थे लिस्ट में किस तरह से आप अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम गए थे, दोबारा से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। हम जाएंगे फाइल में, फाइल के बाद हम जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन के बाद हमें एडवांस में जाना है, एडवांस के बाद हमें नीचे जनरल टैब सर्च करनी है और जनरल टैब में नीचे यहाँ पर आपको एडिट कस्टम लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, बिग बटन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सारी डेटा पहले से फीड हैं, जो यहाँ पर फीड है वो सारे आप लिस्ट में काम कर सकते हैं। इसी तरह से आपने न्यू लिस्ट बनानी है और यहाँ पर आपने कुछ भी ऐड कर देना है। जैसे हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए रवि, श्याम, लोकेश, अनुराग, अमित, शुभम, इतने नाम हमने डाल दिए और यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने इसको भी ओके कर दिया। अब हम यहाँ पर, हमने पहला नाम वहाँ पर क्या लिया था, हमने लिया था रवि, श्याम, लोकेश, ये हमने 3 नाम ले लिए। हमें जो ध्यान थे, हम नहीं तो श्याम को भी ले लेते हैं, 2 ही नाम ले लेते हैं और दोनों को हम ड्रैग करेंगे तो रवि श्याम के बाद लोकेश आना चाहिए, आ गया। जिस तरह से हमने सीरियल में वहाँ पर नाम मेंशन किए थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर नाम मेंशन होके आ गए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जब भी आप इस पर काम करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से पकड़कर, तो जब तक आप ड्रैग करते जाएंगे ये अपने एक लूप में काम करता रहेगा। जिस सीरीज़ में आपने वहाँ पर नाम लिख रखे हैं उसी सीरीज़ में आपके नाम को कंटिन्यूसली ये आपके पेस्ट करता रहेगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आती रहेंगी। अब आपने इस तरह से वहाँ पर डेटा फीड कर दिया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं, आपके पास कोई लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट है आपके पास, और आप चाहते हैं कि ये सारे नाम आपकी उस लिस्ट में ऐड हो जाएं और आपको बार बार ये सारी चीज़ें टाइप ना करनी पड़े, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने फाइल पर जाना होगा, आपने यहाँ पर ऑप्शन में जाना होगा, ऑप्शन में जाने के बाद नीचे एडवांस में आना है, उसके बाद यहाँ जनरल टैब सर्च कर लीजिए, जनरल में आना है, एडिट कस्टम लिस्ट में आना है और यहाँ आपको इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा, इस इंपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ एक लिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया A to J तक और यहाँ हम ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ भी ओके करना है, उसके बाद इसके पास डेटा चला गया ABCD, जो भी आपने नाम यहाँ पर दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई और नाम देना चाहते हैं, जैसे कोई भी हम एक लिस्ट देते हैं, जो हमारे पास लिस्ट तैयार है, मान लीजिए कावेरी, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगोत्री, मान लीजिए हमने इतने नाम यहाँ पर ले लिए और हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है। आप चाहते हैं कि ये सारे नाम आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएं, तो उसके लिए आपने सेम काम करना है। तो इस तरह से आपके पास कोई लिस्ट तैयार है, उसको ऐड करना है, तो इसके लिए फाइल, तो हम फिर से वहीं पर पहुंच जाते हैं और ये कमांड तो आपको याद भी हो गई होगी, कौन कौन से ऑप्शन हमें चाहिए, और यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर कोई गिनती नहीं आ रही। अब यहाँ पर हमें जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर सिलेक्टेड का एक टूल आ जाएगा, आपने सिलेक्ट करना है, ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ओके, यहाँ भी ओके कर दीजिए। और हमें कावेरी गंगा के नाम से हमने लिस्ट है, तो हम यहाँ देखते हैं कावेरी, नीचे हम गंगा लिख देते हैं, तो हमने ये दोनों जिस नाम सीरीज़ में लिखे हैं उसी सीरीज़ में ये आपके नाम को खींच देगा। कावेरी, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगोत्री, ये हमने नाम जो भी दिए थे ये आ गए। अब जब भी आप इस पर काम करना चाहें तो इसी तरह से आप काम कर सकते हैं। जहाँ भी इस तरह की बात आएगी तो आप इसको ड्रैग करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो
आशा करता हूँ ये जो कस्टम लिस्ट है ये आपको समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।